राजधानी दिल्ली में लोगों की जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, ये आए दिन हो रही घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग मर जाते हैं और उनकी मौत की जिम्मेदार लोगों को रेफ तक नहीं आती। जी हां, हम बात यहां कर रहे हैं मुंडका आग की। 27 लोग मारे गए थे इस आग वाले अग्निकांड में, लेकिन एक्शन के नाम पर 3 कर्मचारियों पर सिर्फ कार्रवाई की गई है। लेकिन अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर तलवार नहीं लटकी है। तलवार क्यों नहीं चलाई गई और भी क्या बहुत सारे जो आपके सवाल होंगे आपके मन में, उन सारे सवालों को आपको बता दें कि मेरा नाउ आज पूछेगा और सीधे तौर पर इन्हीं सवालों का जवाब पूछेगा। आपको बता दें कि बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल जी। उनसे खास बातचीत करेंगे इस पूरे हमारे सेगमेंट में और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इलाका जो है जहां पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, बिना लाइसेंस के अवैध निर्माण वहां धड़ल्ले से हो रहे हैं, कई जो फैक्ट्री हैं, कई दफ्तर है वहां पर चल रहे हैं, लेकिन इस पर एमसीडी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और खास तौर पर हफ्ते भर बाद भी क्या बड़ा एक्शन लिया गया, इसके बारे में भी उनसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मुंडका अग्निकांड जो हुआ था, आग लगने की वजह से कुल 27 लोग मारे गए थे उस घटना में दिल्ली में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई घायल भी हुए थे। और बाद में जो एक प्राथमिक रिपोर्ट आई हमारे सामने, मेरा नाउ ने आपको दिखाया कि किस तरीके से कई चीजें बाधित की जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। और अमूमन आपको बता दें कि जिस तरीके से वो जो बिल्डिंग थी, जो इमारत थी, उसके भीतर जिस फ्लोर पर आग लगी थी वहां पर जो स्विच बोर्ड था, कैसे वहां पर जो लकड़ी के गत्ते थे वो रखे हुए थे और ज्यादा सामान रखा गया था, यानी लोगों का निकलना। और खास तौर पर जब आग लगती है और ऐसे जो फैक्ट्री हो, बड़े बड़े ऑफिसेज हो, आपको बता दें वहां पर विशेष तौर पर जब ऐसे फैक्ट्री और ऑफिसेज होते तो वहां पर पूरा जोन बनाया जाता है आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, ताकि अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो तो उस मौके पर किस तरीके से साफ निकला जा सके, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी ना हो। आग जैसी घटनाओं में उन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये जो मुंडका अग्निकांड हुआ जिसमें 27 लोगों की बलि दी गई, उसमें आपको बता दें कि कई तरीके की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने निकल कर आई है। इन बड़ी लापरवाहियों में आपको बता दें कि आम जो जिंदगी है वो तो चली गई, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के अपने उनसे जुदा हो गए। और अब हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहे हो जो अपने परिवार के लिए एकमात्र जरिया थे कमाने के लिए, उनके जाने के बाद उनका परिवार उनके लिए अनाथ हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट्री, एक दफ्तर, एक इमारत की बात नहीं है। आपको बता दें दिल्ली में अमूमन ऐसी घटनाएं कई बार पिछले अगर थोड़ा भूतकाल में जाके देखें तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सवाल बार बार यही उठता है दिल्ली महानगर पालिका पर, जो कि अब आपको बता दें 3 नगर निगम है, हाल ही में ये 1 नगर निगम हो जाएगा। और सीधे आपको ले चलते हैं एमसीडी, उत्तरी एमसीडी के जो कमिश्नर हैं संजय गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मेरा नाउ से जुड़ने के लिए। संजय जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, किस तरीके से बड़ी घटना थी, इतने लोग 27 लोग मारे गए, लेकिन एक्शन के नाम पर अगर बात करें तो सिर्फ 3 कर्मचारियों को ही निकाला गया है। बिना लाइसेंस के अवैध निर्माण उस पूरे इलाके में, जैसी हमें जानकारी मिली है, पूरे इलाके में धड़ल्ले से है। क्या इसकी खबर नहीं थी एमसीडी को? देखिए, ये जो दुखद दुर्घटना हुई है, जैसा हमने अभी अपने रिपोर्ट्स में भी जो है वो प्रेस रिलीज दिया था, ये एक एक्सटेंडेड लाल डोरा एरिया है। 2011 में ये बिल्डिंग है उस समय बनकर तैयार हुई थी और उसके बाद से अभी कोई ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं थी। लेकिन क्योंकि लाल डोरा एरिया है तो ये बेसिकली ये रेजिडेंशियल एरिया ही होता है। केवल लाल डोरा का अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो कमर्शियल रोड के अबटिंग होता है तो उस पे तो कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, बट इस लाल डोरा के पास में कोई भी कमर्शियल रोड नहीं थी। तो जो वो फैक्ट्री चल रही थी वो विदाउट परमिशन चल रही थी, और क्योंकि ये जिम्मेदारी जोनल जो हमारे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर्स है उन्हीं की होती है, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी में पूरे नहीं पाए गए। तो इसके लिए हमने जो वहाँ पे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर पिछले 2 साल से तैनात था और उनके जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर उनको सस्पेंड किया है। इसके अलावा जब जांच में पाया गया कि इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स भी पिछले 7-8 साल से उन्होंने नहीं दिया था, और क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन में आजकल ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है एमसीडी की, तो इसलिए जो वहाँ पर जो हमारे जोनल इंस्पेक्टर होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, हमारे साथ बने रही हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। तनिमा, आप कुछ सवाल इनसे करना चाहेंगी? जी, कोयल साहब, आपने कहा कि
कुछ अफसरों को सस्पेंड किया गया है, बट जैसे आपको भी पता है और हम लोग जो इतने दिनों से एमसीडी कवर किए चुके हैं या दिल्ली गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है या सिविक बॉडीज कैसे वर्क करते हैं कवर किए चुके हैं, हमें पता है कि सस्पेंशन इज मियरली ए ऑन द फेस एक्शन which a civic body would take or a government body would take. What exactly is there in terms of the accountability? ना ही पुलिस वाले तो अपना काम कर ही रहे होंगे, बट अभी उनके तरफ से भी कोई अरेस्ट वगैरह नहीं दिखा गया है. As far as officials are concerned, फायर डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, सिविक बॉडी जो दिल्ली की सिविक बॉडी है वो क्या कर रही थी, ये पूरे सवाल अभी भी उठ रहे हैं. बिल्डिंग ओनर्स अरेस्ट हो गए हैं, बट व्हाट अबाउट सिविक ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी, सस्पेंशन, इनफ एक्शन? डू यू थिंक दैट्स नॉट द राइट मैसेज टू सेंड टू द पीपल? जी, आपकी बात ठीक है. इट वाज अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. देयर वाज लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ एमसीडी. उसके ऊपर भी हम उस चीज को मना नहीं कर रहे हैं. जो प्राइमा फेसाई, तो जो ऑफिसर्स जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती थी, जो फील्ड ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर हमने एक्शन ले ही लिया है. लेकिन इसके अलावा अब भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, उसके लिए सभी 6 जोन्स के अंदर हमने अपनी सर्वे की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दिया है. पिछले 3 दिन में, यानी कि 16, 17 और 18 मई को कई हजार प्रॉपर्टियां हैं. उसमें 3 कैटेगरीज में बेसिकली ये सर्वे हमारा चल रहा है. जितनी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चल रही है, उनके लिए एक सर्वे किया जा रहा है. इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो फैक्ट्रियां बिना फायर एनओसी और बिना फैक्ट्री लाइसेंस के चल रही है, उनका एक सर्वे किया जा रहा है. और तीसरा, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें फायर एनओसी अदरवाइज रिक्वायर्ड है और फायर और हेल्थ लाइसेंस नहीं है, इन तीनों का किया जा रहा है. और ये तीनों जो कैटेगरीज है वो इसलिए सिलेक्ट की गई है कि तीनों फायर के दृष्टि से हैजार्डस एक्टिविटीज है. क्योंकि कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी और अगर फायर का एनओसी नहीं है या गैर कानूनन तरीके से अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तो उसमें खतरा बना रहता है. और हम अगले 6 दिनों में जो लगभग 25 मई तक हमने ये टारगेट दिया है सभी 6 हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को. हम ये पूरी सर्वे कर देंगे और जो भी फैक्ट्रीज बिना फायर एनओसी के या अनऑथराइज्डली रनिंग पाई गई, उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. जी, आप लोग तो अपना प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं गोयल साहब, बट जैसे हम पूछना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू टेक? देयर इज वन. आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछूंगी. एक लाइसेंस, हाँ, मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ. एक लाइसेंसिंग ऑफिसर को और 2 सेक्शन ऑफिसर्स के ऊपर आपने सस्पेंशन की कार्रवाई जारी की है. After some time, most likely they'll be brought back, also quietly reinstated when the media's attention goes away from this case. What is the step-by-step procedure besides surveys and all this, which will happen, which happens every time when there's a mishap? Unfortunately, lives are lost in this case. 27 lives lost और बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है. तो उनका तो अकाउंटेबिलिटी अभी आप लोग क्या ही बताएंगे, बट क्या एग्जैक्ट एक्शन आप लेने वाले हैं? आप लाइसेंसिंग ऑफिसर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, क्वेश्चन पूरा करने दीजिए. लाइसेंसिंग ऑफिसर तक आप लोगों का कार्रवाई रहेगा, उसके ऊपर भी बढ़ेंगे आप लोग? आपके सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी. जी, मैं आपको मेरा क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ. सर, व्हाट एग्जैक्टली, मिस्टर गोयल, संजय गोयल, व्हाट एग्जैक्टली इज द एक्शन व्हिच यू आर टेकिंग एज फार एज योर सीनियर ऑफिशियल्स आर कंसर्न्ड? You know, right now we have seen suspension orders against a licensing officer and 2 section officers. What about the senior officials who were in charge of these people, in charge of these departments? What about them? संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मैं अपने सहयोगी का जो सवाल है वो आपसे दोहराऊं. तो आपको बता दें कि एमसीडी के कमिश्नर हैं संजय गोयल जो हमारे साथ जुड़े. कुछ तकनीकी खराबी है, पीसीआर से कहूंगी कि उन्हें दोबारा से एक बार रिकनेक्ट आप लोग कीजिए. और तब तक मैं आपको बता दूं कि कई सवाल जवाब है जो मेरा नाउ लगातार कमिश्नर से पूछ रहा है. उन सवालों का जवाब इन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको बता दें कि कुछ जो जूनियर अधिकारी हैं उनको बर्खास्त करके, उनको सस्पेंड करके एमसीडी
अपने काम से मुक्त नहीं हो सकती है, ना ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती है। तो एक बड़ा सवाल है जो मिरर नाउ लगातार आपके बिहाफ से ये पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक इमारत नहीं है, 27 लोग मरे, कल को और की मौत हो सकती है, ऐसी दुर्घटना हो सकती है। और भूतकाल में भी जाके देखें तो दिल्ली में आग लगने की घटना एक लंबी फहरिस्त है उसकी, और इस तरीके की लापरवाही की वजह से, यानी जो दिल्ली एमसीडी है उसकी लापरवाही की वजह से, तीनों नगर निगम की लापरवाही की वजह से ये बड़ी घटनाएं होती हैं। और इसमें जो आम लोग हैं, उसमें जो आम लोग हैं, सिर्फ उनकी दिक्कत होती है, आम लोगों की जान जाती है। एक बार फिर से हमारे साथ संजय गोयल जी जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, आशा करती हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है संजय जी। जी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारी सहयोगी पूछना चाह रही थी तनिमा आपसे सीधे तौर पर, कि जो जूनियर स्तर के जो आपने कह दिया कि बर्खास्त किए गए, उन पे कार्रवाई की गई, लेकिन देखिए कोई बच्चा नहीं यहाँ पे, सबको मालूम है कि एक कार्य की लिस्ट होती है, एक स्टेप बाय स्टेप कदम, एक एक कदम करके पहले सीनियर अधिकारी होते हैं, उसके बाद जूनियर अधिकारी होते हैं। तो आप ऐसे पल्ला झाड़ नहीं सकते कि आपने कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी यही खत्म नहीं हो जाती संजय जी? नहीं, अभी हम, जैसा मैंने बताया कि केवल बर्खास्तगी तो प्राइमा फेसाई फर्स्ट स्टेप होता है। सभी के लिए जो है वो विजिलेंस में केस भेज दिया गया है और विजिलेंस अपने तरीके से भी जांच कर रहा है। और अगर इसके बाद हमारे जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, अगर ये पाया जाएगा कि इसके बाद के भी अगर किसी अधिकारी का कोई डायरेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जो पहला जो एक्शन लिया गया है वो तो उन अधिकारियों के अगेंस्ट में लिया गया है जिनका फील्ड पे डायरेक्ट ड्यूटी था। पर अगर लापरवाही का मुद्दा बाकी सीनियर अधिकारियों पे भी आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम उसके लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। जी, संजय जी आपसे और सवाल मैं जानना चाहूंगी, और एक बार पीसीआर में आपसे ये कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या तनिमा को आवाज आ रही है? जी तनिमा, आप अगर सवाल पूछना चाहें संजय जी से तो पूछ सकती हैं। जी गोयल जी, जैसे आपने कहा कि अभी के लिए जो लोग एक्चुअली जॉब में थे ऑन द ग्राउंड, उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, एंड अगर कोई सीनियर ऑफिशियल का भी कोई नेग्लिजेंस मिला तो फिर आप लोग एक्शन लेंगे। बट इजंट इट कॉमन सेंस, मतलब जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है, दे आर गोइंग टू लुक एट ऑल एंगल्स, बट यू नो इन कॉमन parlance we see, you know, if something goes wrong, let's say you know, at any office for that matter, it's the senior most person who is also held accountable to certain extents. And in this case, it's an you know, probably in a long time that Delhi has seen this kind of a fire incident. Shouldn't there have been a bigger statement from your civic body to the people of Delhi that, you know, we are taking this so seriously, just suspension of juniors is not going to cut it? Shouldn't there be some extraordinary step that you take? Because what you have done, sir, is routine procedure. हम कार्रवाई कर रहे हैं, होता रहेगा, जब प्रोब में कुछ निकलेगा कर लेंगे. But sir, there is an urgent need to send out a strong message to the people of Delhi. What are you doing about that? Because just taking action on juniors may not be sufficient. See, as I have told you, this is just the first prima facie reaction which we are doing by suspending few officers who are on the field in order to avoid such untoward and tragic incidents in the future. Across the entire North MCD, a three-pronged strategy and three-pronged survey is being carried out, as I told you already. All the industries in the industrial area without any fire NOC and factory license, they are being surveyed. And similarly, those factories which are operating in the non-conforming areas, which is a residential area, they are being surveyed. And parallelly, the bars and restaurants which are running without fire NOC and health license, they are being surveyed across North MCD. Already in the last 3 days, thousands of factories and restaurants have been surveyed. We have issued 48 hours and 72 hours as the case may be. Show cause notice to them. We will receive their reply. Right. If they reply and it is not found satisfactory, we will take action of sealing and all. Right. So, because Mr. Goel, there seems to be a very urgent situation over here. If I can just point out a few things that the police's preliminary report has found. Basically saying there was a lot of congestion. There were cardboards apparently kept near the switchboard where the genesis of the fire took place. And there was apparently a lot of assembling units of CCTVs and routers were there, and steel sheets were being used as partitions in that particular floor of that building where the fire actually started. And this might be
just one of the buildings that we're looking at in Narela area. It's an industrial area, it's a factory area. And this is a very highly congested area, sir. It's a challenging job for you as well, I understand. But what are the steps besides the survey report that your team is doing in terms of ensuring that such a mishap does not take place once again in that same area? Because it looks like a tinderbox at the moment. It's just not a survey. The survey is to find out how many such industries are working in the non-conforming area, and even if they are working in the conforming area but without proper safety precaution for fire, they will be held accountable. But we are issuing show cause notice to them. In hundreds of cases, show cause notices have been given, and they have been asked to reply within 48 hours to 72 hours. And if their replies are found unsatisfactory, then surely we are taking action against them. You will find lot of sealing action in the next few days once because the survey started, the show cause notices they have been just issued to these industries. We are already getting calls from various industry associations and market associations about the same. So we will take action. We are assuring you that whatever as a corporation, all the preventive steps we can take to prevent such unfortunate and highly tragic accidents, we will take care, and we will leave no stone unturned. That is, we are assuring you. And regarding the lapse on the part of the officers, as I have already told you, those who are in the first impression itself, who were found liable, the action has been taken, but vigilance case is still going on. There is a vigilance inquiry on record, and if anybody else is found responsible, the action will be taken. We will not be putting anything under the carpet. Right. Okay, great. Thank you, sir. One last question before I, the one last question from my side. I'll put you on the spot a little bit, Mr. Goel. What is the timeline that we are looking at in terms of your internal probe? The survey of the area and, assessment of the situation in other buildings might take some time, I understand. What is the timeline that we are looking at as far as your own internal probe on your own officers is concerned? When can we actually see? Because either you're waiting for the Delhi police to come and tell you that this is what we have found. I'm sure you're carrying out your own internal probe. So what is the timeline that we're looking at in terms of you taking action on your own officers? Where is that accountability dotted line that you're fixing? No, I never said that we are waiting for any other agencies to tell us what we are supposed to do. We know what we are supposed to do. We have already initiated a vigilance inquiry. Generally, it takes 15 to 30 days time. We have told our CVO to finish the inquiry in a time-bound manner, and we will take action. So often I can't tell you that whether it is 7 days or 10 days, but as early as possible and in a very time-bound manner, we will take action against all those found guilty. And my now priority is also not only to find out those who are guilty, but also to see that such incidents are not repeated in future. And as you very well know, you have yourself told that the way Delhi has come up in last 70, 80 years, there are more than say 500 unauthorized colonies which are in North MCD jurisdiction. Similarly, in lot of Lal Dora areas, certain violations are there, and they have become very widespread and pandemic. So as I told you, now we are listing, there are hundreds of industries which might be surreptitiously working in residential area or non-conforming area. So now I can't say, but now because there is a public opinion that such hazardous things should not be operating in the residential area, we will take a massive action against those who are found guilty and those which are violating the law. Right, Mr. Sanjay Goel, thank you so much for your time. We understand it's a difficult job, but also questions have to be raised in terms of the accountability of civic body officials also in terms of what they are doing. I would hand it back to Shweta in the studio. तन्मा, आपका शुक्रिया। और संजय जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर। जिस तरीके से आपने कहा कि जो एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी के अंडर बहुत सारे जो एरिया की बात करें, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज की आपने बात की, उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कर्मचारी आपके पास कम है कि घटना होने के बाद आप लोग जागते हैं, उससे पहले सोए रहते हैं? क्या कर्मचारियों की कमी है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक शब्द डालना चाहूंगी, क्या फिर आलस यहाँ पे आ रहा है, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बाध्य करती है कि घटना से पहले आप लोग उतने मुस्तैदी से काम नहीं करते, जब घटना हो जाती है उसके बाद अचानक से एमसीडी जाग जाती है और एक कार्य की अपनी एक लंबी लिस्ट, फहरिस्त दे देती है? देखिए, आपकी बात ठीक है कि कुछ तो द वे द सिटी हैज कम ओवर इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स,
सो देयर द डेमोग्राफिक सेटअप जिस तरह का हमारा यहाँ पर हो गया है, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, बट दैट डज नॉट एब्सॉल्व द कॉर्पोरेशन फ्रॉम इट्स ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टाफ हमारे पास है, बट नाउ वी आर यूजिंग वी हैव मेड जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम। सो हमने अब उसमें हमारे बेलदार्स को भी, सफाई कर्मचारी को भी हमने इंटरडिसिप्लिनरी टीम बनाई है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास इतना स्टाफ नहीं होता कि इतनी मैसिव एक्सरसाइज की जाए। और जैसा मैंने बताया कि जब वायलेशंस का लेवल या जो जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो है, इट इज सो वाइड स्प्रेड एंड मैसिव इन द एंटायर सिटी, तो उस समय एक बहुत बड़े स्केल पे अगर एक्शन लिया जाएगा तो उसमें सभी डिपार्टमेंट्स की टीम को जोड़कर टीमें बनाई गई हैं, उनका सर्वे चल रहा है। और चूंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, उसके बाद एक रोष है लोगों में, पब्लिक में एक ओपिनियन बना है कि नहीं, इस तरह से जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं आपको अश्योर करता हूं कि हम लोग जो भी इस तरह की जो यूनिट्स चल रही है, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। जी संजय जी, आशा भी यही करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो दिल्ली में, क्योंकि जिन घरों के लोग जाते हैं उनसे उनका दर्द पूछे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।